बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ व्याकरण में समास की। तो मैं आज आपको समास के बारे में पढ़ाऊंगी, उसकी परिभाषा, उसके भेद सब कुछ बताऊंगी। तो आज का जो विषय है वो है समास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समास किसे कहते हैं। कक्षा 9 में आपने संधि पढ़ी होगी। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। यानी समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षेपी करण की प्रक्रिया, संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है वो है। अगर हम किसी कारण से, हमें, मनुष्य का स्वभाव होता ही है कि वो चाहता है कि कम मेहनत में वो सारा काम कर ले। तो अगर हमें लिखना है राजा का कुमार, अब हमें राजा का कुमार लिखना है तो हम राजा का कुमार ना लिख करके हम अगर यहां लिख दें राजकुमार, तो देखिए, देखकर आपको खुद ही लग रहा होगा कि कैसे ये संक्षिप्त हो गया। इसी संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होगा? दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। मैं इसकी परिभाषा यहाँ लिख दे रही हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को, पदों को मैं आपको कहूंगी, लेकिन आपको शब्द और पद इसके लिए जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ शब्दों को लिख दे रही हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये इसकी बिल्कुल साधारण भाषा की परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ये मैंने समझाया कि आपको ये जानना चाहिए। इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि समास का जो प्रयोग है प्रायः वाक्यों में रहता है, क्योंकि वाक्यों को ही हम, अगर विस्तृत वाक्य को अगर हम संक्षिप्त करेंगे तो हमें समास की आवश्यकता होगी, और उसके लिए हम शब्दों का संक्षेपीकरण करते जाएंगे तो एक विस्तृत अनुच्छेद को हम संक्षेप में लिख सकते हैं। अब जैसे हमें कहना हो राह के लिए खर्च, उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे राह के लिए खर्च। अब इतना बड़ा लिखने की जगह हम इसको चाहें तो सिर्फ आराम से लिख सकते हैं राह खर्च। हो गया हमारा ये समझ। अब देखिए, अब राह खर्च शब्द आया। इसी तरह दूसरा शब्द मान लीजिए हवन के लिए सामग्री।
तो हम लिख देंगे हवन सामग्री। हो गया हमारा। इसी संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं, यही हमारा समास है, या इसको हम कहेंगे समस्त पद। इस समस्त पद को इस तरह से अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं समास विग्रह। यानी कि आपने अभी तक यहाँ में 3-4 चीजें मैंने बताई। एक तो ये बताया कि समास किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। इन पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब शब्द है राजकुमार। ये समस्त पद को हमने अलग किया, राजा का कुमार। अब इसमें क्या है, 2 पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है। इस पद को हम कहते हैं पूर्व पद, इसको हम कहते हैं उत्तर पद। ये बाद वाला पद है, इसको हम उत्तर पद कहते हैं। ये पहले वाला पद है, इसको हम पूर्व पद कहते हैं। तो ये आपके समास के प्रारंभ करने का सबसे पहला जो रूप है वो यही है कि किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, किसे समस्त पद कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसी को समस्त पद भी कहते हैं या समास कहते हैं। आपको प्रश्न आता है कि दिए गए समस्त पदों को विग्रह करके नाम बताएं, और तब आपको ऐसे शब्द दिए जाएंगे और आप उसके लिए ऐसे विग्रह कर दीजिएगा। और अगर दिया जाता है, शब्द दिया है तो लिखा रहेगा समास विग्रह करें, और कभी कभी विग्रह किया हुए समास को समस्त पद बनाने को भी आता है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से जाननी चाहिए कि किस तरह से होता है। तो मैंने आपको परिभाषा बताई, फिर बताया कि समस्त पद क्या है, कैसे विग्रह किया जाता है, और समास का मतलब है संक्षेपीकरण, कम में करके लिखना, और किसे पूर्व पद कहते हैं, किसे उत्तर पद कहते हैं। इतनी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। मैंने इसके उदाहरण भी दिए हैं, तो आप एक इसका अगर उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको उतार कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यद्यपि मैंने समास पर ये पुनरावृत्ति सेशन है, रिवीजन सेशन, इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसे चाहें तो दोबारा देख लीजिएगा, या आप पुनरावृत्ति से पढ़े हुए लोगों के लिए तो ठीक है, अगर वो चाहें तो उसमें और थोड़ा विस्तार से है। बस इतना ही फर्क है, चीजें सब इसमें भी बताई जा रही हैं, उसमें थोड़ा और विस्तार से बताई गई है। पुनरावृत्ति में थोड़ा सा आप पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा कम करके बताया जा रहा, तो आपने इतना उतार लिया होगा। मैंने इसीलिए आपको कहा कि आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतना उतार लिया होगा और समझ भी गए होंगे। तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ, तो मैं इसे रब कर रही हूँ। आप मेरे साथ साथ चीजों को समझकर अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं,
आपको जिन चीजों की आवश्यकता महसूस हो उसे साथ में उतारते चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं समास के भेद। अब मैं आपको समास के कुल 6 भेद होते हैं, मैं उसके यहाँ नाम लिखती हूँ, फिर आपको एक एक करके समझाऊंगी। तो समास के मुख्य 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा अव्ययी भाव समास। तो मैंने यहाँ पर समास के भेदों का नाम लिख दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नाम याद होंगे और जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो इसे पूरी तरह से साथ साथ उतार लें ताकि उन्हें कोई और परेशानी ना हो, क्योंकि आपको भेद याद हो जाएगा तो मैं यहाँ से बोर्ड को रब कर दूंगी, फिर एक एक को विस्तार से लेके चलूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समास के भेद आपने लिख लिया होगा कि समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु समास और पांचवा बहुव्रीहि समास और फिर छठा अव्ययी भाव समास। तो ये 6 भेद हो गए। इसको आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। कुछ सेकंड में रुक जाती हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। जो बच्चे दोनों वीडियो देखे होंगे उनके लिए थोड़ा आसान लग रहा होगा, और जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, समय निकाल के उसे भी देखना चाहें तो देख लें। उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो अच्छी तरह से सब चीज़ों को लिखें और पढ़ें। तो इतना आपने उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं इसको रब करूंगी, फिर मैं एक एक के बारे में आपको बताऊंगी। तो मैं इसे यहाँ मिटा रही हूँ क्योंकि इतनी जगह बोर्ड पर नहीं है, तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अब मैं समास के 6 भेदों में से एक पहला जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पढ़ाने के पहले बच्चों आपको कारक जानना बहुत जरूरी है। कारक आप कक्षा 8 तक जब रहे होंगे तो आपने उसे पढ़ा होगा, अच्छी तरह जानते होंगे। आपको छोटे कक्षाओं में रटाया जाता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस तरह से पूरा रटा दिया जाता है
ताकि बच्चों को उसके चिन्ह याद हो जाए। तो कुल कारक 8 प्रकार के होते हैं और तत्पुरुष के जो भेद हैं वो भी 7 प्रकार के हैं। लेकिन उसके पहले, भेद बताने के पहले मैं तत्पुरुष समास आपको समझा दूं कि तत्पुरुष समास क्या है। तो तत्पुरुष समास वह समास है जिसके पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। इसीलिए मैंने आपको कारक चिन्ह कहा है कि वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप कारक चिन्ह नहीं जानते हैं तो आपको तत्पुरुष में कठिनाई महसूस होगी। अगर आपको न याद हो तो आप किसी भी छोटी कक्षा की व्याकरण की पुस्तक उठा लीजिए और उसमें से कारक पढ़ लीजिए, उनके चिन्हों को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर वो चिन्ह याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से सब काम कर सकते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा यहाँ लिख देती हूँ। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। अब ये मैंने लिख दिया। पूर्व पद और उत्तर पद अभी मैंने आपको समझाया था कि आप पूर्व पद किसको कहते हैं, उत्तर पद किसको कहते हैं, इतना समझ लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके भेद बताने के पहले मैं आपको उदाहरण लिख देती हूँ। कारक चिन्हों का लोप रहता है जैसे राजकुमार। अब आप इसका विग्रह कैसे करेंगे? राजा का कुमार। फिर दूसरा शब्द हो गया मार्ग व्यय। मार्ग के लिए व्यय। फिर तुलसी कृत, यानी तुलसी द्वारा रचित। इस तरह से विग्रह को समस्त पद में या समस्त पद को विग्रह में इसी तरह से बनाकर आपको एग्जाम में या परीक्षा में लिखना होगा। परीक्षा में कभी कभी विग्रह करके दिया जाता है, आपको समस्त पद बनाने को आता है, और कभी कभी शब्द दिए रहते हैं, समस्त पद दिए रहते हैं, जिनको आपको विग्रह करना होता है। समास के विग्रह का विग्रह की जो भाषा है वो बिल्कुल एक जैसी लिखनी चाहिए। ये नहीं कि जो भी जिसके अर्थ में आए, अर्थ से निकल रहा हम लिख दिए। तो यद्यपि तत्पुरुष समास में तो जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ की अगर हम चर्चा कर दें आपसे, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए लिखा है राजा का कुमार। अब इसके एक भेद में संबंध तत्पुरुष कहा जाता है। यहाँ राजा के कुमार के बीच में ही संबंध है, ये आपका संबंध कारक का चिन्ह है। अब यहाँ देखिए मार्ग के लिए व्यय चिन्ह आया यहाँ पर, के लिए। अच्छे से आप देख लीजिए। अब के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान के लिए,
यानी ये संप्रदान कारक का चिन्ह है जो यहाँ तत्पुरुष में प्रयोग किया गया है। तो संप्रदान तत्पुरुष है ऐसे भेद के हिसाब से, नहीं तो ये कारक चिन्ह है। अब यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप है। तीसरा है तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। अब आपको बता दें बच्चों कि करण कारक में से, यहां मैं लिख देती हूं जरा सा आप समझ लीजिए। करण कारक का जो चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह है क्या है? से या द्वारा। ये दोनों चिन्ह करण कारक के लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर यहां पर हम दोनों समान अर्थ में आते हैं, प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा शब्द हो उसी के ठीक अनुसार अगर आप से और द्वारा लगाएंगे तो वो आपको देखने में अच्छा हो लगेगा, उचित लगेगा, भाषा के प्रयोग से भी अच्छा लगेगा। अगर हम कहें तुलसी से रचित, अगर हम यहाँ से की जगह द्वारा की जगह से कर दें तो है तो करण तत्पुरुष ही रहेगा, तो ये करण तत्पुरुष है। लेकिन यहां पर से लिखने पर जो भाव द्वारा दे रहा है वो से नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आप हमेशा जो उचित चिन्ह हो उसी का प्रयोग करें। जैसे अगर से उचित लगता हो तो आप से करिए, अगर आपको द्वारा वहां उचित है तो आप वहां द्वारा करें, तो आपको आसानी से सही होगा। और सबसे बड़ी बात कि उचित होने पर ही, नहीं तो कभी कभी परीक्षा में नंबर नहीं मिलते हैं। अब जो मैंने यहाँ पर आपको इतने सारे उदाहरण दे दिए तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं तत्पुरुष के भेद को आपको अगले वीडियो तक पढ़ाऊंगी, आप इसको पहले दोहरा लीजिए। मैं संक्षिप्त रूप में इसकी पुनरावृत्ति पुनः कर देती हूँ कि समास किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए इस पुनरावृत्ति को फिर कर रही हूँ पुनरावृत्ति से, कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। इन पदों को अलग करना, इन पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद बनाने के लिए जिन पदों का प्रयोग किया जाता है उसमें पहले आने वाले पद को पूर्व पद और बाद में आने वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं विग्रह में पूर्व पद का महत्व होता है तो कहीं कहीं विग्रह में उत्तर पद का महत्व होता है। तो व्याकरण की पुस्तकों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों आपको लिखे मिलेंगे, इसलिए आपको वो जानना जरूरी है कि किसे कहते हैं, क्या है पूर्व पद और क्या है उत्तर पद। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि राजा का कुमार में राजा जो है वो पूर्व पद है और कुमार जो है वो उत्तर पद है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से पूर्व पद और उत्तर पद पहचाना जाता है। उसके बाद इतना जब आप जान गए तो आपको इनको जुड़ा हुआ जब ये रहेगा तो ये समस्त पद कहलाता है। जब ये इस तरीके से लिखा मिलेगा तो इसको हम समस्त पद या समास कहते हैं। जब इन्हें अलग किया जाता है तो इन्हें हम विग्रह, यानी ये समास विग्रह है और ये समस्त पद है। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो उसके बाद समास के 6 भेद हैं। उन भेदों के नाम अगर आप अच्छी तरह याद कर लें तो बेहतर होगा। देखिए, व्याकरण का सिलसिला जो भी पढ़ेंगे, पीछे पढ़े हुए व्याकरण को आपको याद रखना होगा, उसकी जानकारी को हमेशा दोहराते रहना होगा, तब जाकर के आपको व्याकरण अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप पीछे की कक्षाओं में पढ़े हुए व्याकरण को भूल जाएंगे
या कभी नहीं दोहराएंगे तो आपको आगे जब उन चीज़ों को संक्षिप्त करके बोला जाएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें क्या होता है, इसके चिन्ह क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या हैं, तो फिर आपको भूल जाएगा। इसलिए व्याकरण को बच्चों हमेशा पीछे से जोड़कर पढ़ते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। अब मैं आपको समास के भेदों को बता देती हूँ। तो समास के कुल 6 भेद हैं। कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा अव्ययी भाव समास। तो ये आपको रटना पड़ेगा। बिना इसको आपको याद किए आप किसी भी तरीके से जो समास है उसको नहीं कर पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। तो ये तो आपको अच्छी तरीके से नामों को भली प्रकार याद कर लेना पड़ेगा। जब ये याद हो जाएगा तभी आप आगे कर सकते हैं। तो ये भेद आप याद कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर पहला भेद जो है तत्पुरुष समास वो यहाँ लिखा और आपको बताया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। इस समास की परिभाषा क्या है? तो इस समास की परिभाषा है, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है। अब कारक चिन्ह कितने होते हैं? कारक चिन्ह टोटल कितने होते हैं? 8। अब आप 8 में कर्ता से लेकर संबोधन तक जो चिन्ह होते हैं उनमें से आप ऊपर से कर्ता को निकाल दीजिए और नीचे से संबंध को, तो बीच में बचे आपके 6। ये 6 के जो नाम हैं वही इनके भेदों में आ जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। कारक चिन्ह आपको अवश्य याद करना पड़ेगा। ये आपको अगर याद कर लेंगे तो आपको आगे इसके जब भेद पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा इसलिए लिख दे रही हूँ कि आपको आसान हो जाएगा। समास के चिन्हों को जब तत्पुरुष के भेद पढ़ाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। हम लोग इसको कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। आपको ये अच्छे से याद कर लेंगे तो भली प्रकार से भेद आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि भेद इसी के द्वारा आपको मैं पढ़ाऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी कि भेदों में क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, उन चीज़ों को मैं यहाँ पढ़ाऊंगी आपको। तो सबसे पहले आपको जो जरूरी चीज़ें हैं वो बता दूं कि ये भेद में चिन्ह मैं इसलिए यहाँ लिख दे रही हूँ कि चिन्हों को आप उतार लीजिए अपनी कॉपी में तो आसान हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसका लगता है इसके बाद नहीं दिखाई देगा, तो मैं यहाँ लिखने पर दिखाई दे शायद आपको। अपादान ये भी से है, लेकिन यहाँ लिख लीजिए अलगाव। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा भी दूंगी। देखिए यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ पर जो से है वो यहाँ के से में उसका अंतर है। यहाँ हम कहेंगे राम कलम से पत्र लिखता है, तो उस कलम और पत्र लिखने के लिए उसके हाथ में कलम है,
उसका जुड़ाव है। लेकिन यहाँ हम कहेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ पर से जो है वो पेड़ से अलग होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर संप्रदान है, यहाँ पर अपादान, क्षमा चाहूंगी अपादान। तो चिन्ह दोनों के एक समान है, मगर दोनों के भाव में अंतर है। यहाँ पर जुड़ाव, यहाँ पर अलगाव। मैंने अभी यहाँ तक, यहीं तक आपको मैं बता पाई हूँ। इसके आगे की चीज को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को लगातार देखिएगा, नहीं तो आपकी चीजें अधूरी रह जाएंगी। और एक निश्चित समय के कारण मैं यहीं तक आपको बता सकती हूँ। तो इसके आगे की चीज को अभी मैंने कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से, और आगे का जो है अधिकरण में और पर संबंध का की, ये मैं आगे के वीडियो वाले में हिस्से में उसको ले चलूंगी। तब तक आप इतना उतार लीजिए, फिर आगे की बात में हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो उसमें करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं अंत करती हूँ और आपसे मिलती हूँ इसके शेष भाग को लेकर अगले वीडियो में।